अरे वाह! आज तो आपने खुद ही सब कुछ सेट कर लिया। मेरे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप ठीक हो, दुनिया का पता ही नहीं है, अपनी ही दुनिया अलग से बनाई हुई है। हर टाइम अपनी ही दुनिया में मस्त रहना, किसी की कोई खबर नहीं। अपनी दुनिया जो होती है ना, हमेशा बनानी पड़ती है। जो तुम अपनी दुनिया बनाओगी ना, उसमें ज़्यादा खुश रहोगी। और जो दुनिया वाले बनाते हैं हमारी दुनिया, उसमें हम कभी भी खुश नहीं रहते। इसलिए कोई भी तुमने बुरा ख्वाब देखा है ना, वो दुनिया से ही तुम्हें देखने को मिलता है। दुनिया में ही ऐसा कुछ ना कुछ होता है जो फिर हमें ख्वाबों में मिलता है। इसलिए अपनी खुद की दुनिया बनाओ, अपनी मर्जी से रहोगी, अपनी खुशी से रहोगी, जहाँ तुम्हें आना जाना अच्छा लगेगा, जहाँ तुम्हें इस तरीके के सितारे बनाना अच्छे लगेंगे, जहाँ तुम्हारा अपना आसमान होगा, तुम्हारे अपने इस तरह से सितारे होंगे, वो तुम्हें ज़्यादा खुशी देंगे। अभी बात दुनिया की शुरू हुई है ना, मैं तुम्हें दुनिया का बताती हूँ कि दुनिया कैसी है। दुनिया कभी भी आपको खुश हो तो नहीं देख सकती। दुनिया कभी भी जो है ना, अपने अंदर नहीं झांक के देखती कि वो खुद कैसी है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, हमेशा दूसरों को देखते हैं कि दूसरे कहाँ जा रहे हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ आना जाना है उनका, कैसी उनकी लाइफ चल रही है। हमेशा उनकी दूसरों पर नज़र होती है, उनको अपने अंदर की खामियाँ कभी भी नहीं दिखती। और अल्लाह पाक ने इंसानों को जो पैदा किया है ना, वो है ही खताओं का पुतला। वो गलतियों से ही सीखता है, गलतियों से ही आगे बढ़ता है, गलतियों से ही सबक मिलता है, जो हमें आज तक किसी बुक्स में नहीं मिला, आज तक कोई क्लासेस लेकर नहीं मिलता। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बचपन से अपनी गलतियों से सीखते हुए आते हैं। बचपन में होती है, जवानी में होती है, और जब एज थोड़ा ज़्यादा होती है तब हमें समझ आ जाती है। और ये एक रियलिटी है जिसको दुनिया बिल्कुल भी नहीं मानती। दुनिया ये समझती है कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं और बाकी सब कोई भी परफेक्ट नहीं है। और सही इंसान और अच्छा इंसान और कामयाब इंसान वही है जो अपने गुजरे हुए वक्त को, गुजरे हुए दिन को भुलाकर आगे बढ़े, आगे चले, भूल जाए वो। वरना तुम्हारी तरह ऐसे ख्वाबों में डरता रहेगा तो डरना नहीं है। जो गुजर गया उसको भूल जाओ, आगे की तरफ बढ़ो और इस तरीके से अपनी दुनिया बना लो जैसे मैंने अपनी दुनिया बनाई हुई है, सितारों की। सच में मैं तुम्हें एक सही एडवाइस दे रही हूँ। छोड़ो, मैं तुम्हें दुनिया की एक बात बताती हूँ कि दुनिया कैसी है। जब मैं छोटी थी, जब मैं बहुत छोटी थी, बहुत बड़ी भी नहीं थी, बस समझ थी, तब मेरे साथ मेरे 3 दोस्त हुआ करते थे। दोस्त कौन थे? बहुत गहरा रिश्ता था उनके साथ, खूनी रिश्ता था। मैं नहीं बता सकती कि वो मेरे किस रिश्ते में आते थे, खाला के थे, कज़न्स थे, या फिर बहन के बच्चे थे। उनके साथ मैं खेला करती थी बहुत ज़्यादा। मेरा बचपन उनके साथ गुजरा। एक दिन ऐसा हुआ, उसमें से जो मेरी छोटी फ्रेंड थी ना, उसके साथ खेलते खेलते हम एक चारपाई के नीचे छुप गए। और उस चारपाई पे मैट्रेस लगा था। मैट्रेस पे बहुत बड़ी चादर थी, और उस चारपाई के नीचे अगर कोई छुप जाता था ना, तो कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता था कि इस रूम में कोई है। और इस तरीके से हम हमेशा उस चारपाई के नीचे जाके छुप जाते थे, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता था कि यहाँ कोई नीचे है। एक दिन हमने यही किया। वो गेस्ट रूम था, वहाँ पर किसी को अलाउ नहीं होता था, किसी को मतलब बच्चों को अलाउ नहीं होता था कि बच्चे बेडशीट ख़राब कर देंगे, ये ख़राब कर देंगे वो। वहाँ पर एक बेड था और एक चारपाई थी। चारपाई की जो चादर थी वो बहुत बड़ी थी, उसके नीचे हम सोते थे। और वो चारपाई ऊंची भी थी, तो हम इजीली नीचे आराम से बैठे हुए थे। मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी, वो भी छोटी सी थी, मुझसे छोटी है वो। जब मुझे लगा कि ना अब हमें बाहर निकलना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, अगर कोई नहीं है तो हम यहाँ से भाग चलते हैं। मैंने जैसे वो चादर हटाई, थोड़ा सा मैंने चादर हटा के देखा कि अगर कोई नहीं है तो फिर हम भागेंगे, वरना हमें डांट पड़ेगी। तो चादर जैसे मैंने हटाई थी ना, मैंने वहाँ पर गुनाह करते देखा था अपनी आंखों से। और मैं तब बहुत छोटी थी। मैंने फ़ौरन से चादर नीचे कर दी। मैं डर गई थी कि उनको पता भी ना चले कि हम यहाँ पर हैं, हमने देख लिए। अगर किसी को मैं देखती थी, ऐसा कुछ मैंने देखा था उनका, तो मुझे इतना डर लगता था
इस चीज़ से ऐसे लगता था जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया उनको देख के, ऐसा डर लगता था। और मेरी फ्रेंड बोलती है सब चले गए, मैंने उसके मुंह पे फ़ौरन हाथ रख दिया कि पता ना चले कि यहाँ पर क्या हुआ है। मैंने अपने फ्रेंड के मुंह पे हाथ रख दिया कि हमारी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं। और इंतज़ार करने के बाद हम वापस निकले जब रूम में कोई नहीं था। और घर में 2 से 3 दिन मेरे दिमाग में यही बात चलती रही कि मैंने क्या देख लिया, मैंने क्यों देखा और किससे शेयर करती। मुझे सबसे बेस्ट ये लगा कि मैं अपनी अम्मी को बताऊं। मैंने अम्मी को जाकर बता दिया कि अम्मी ऐसे ऐसे सब मैंने देखा है। मेरी अम्मी ने मुझे समझाया और मुझे यही समझाया कि कभी भी किसी से ये बात शेयर मत करना। और मेरी माँ हमेशा से ऐसी है, और अगर वो चाहती ना तो वो मुझे ज़रूर बोलती कि हाँ सबको बता दो ये बात जाकर, ताकि सबको पता चलनी चाहिए इसकी असलियत। लेकिन नहीं, अम्मी ने सब कुछ भी नहीं कहा। अम्मी ने मुझे समझाया और शुरू से फिर मेरी देखिए आदत वैसी बन गई। जो बात मुझे मेरी माँ ने समझाई थी उसके बाद ना जाने मैंने इन आँखों से क्या कुछ नहीं देखा। लेकिन मैं हमेशा चुप रही, मेरे ऊपर क्या कुछ नहीं बोला गया। इससे तुम्हें हिम्मत मिलनी चाहिए, तुम अपने ख्वाबों से मत डरा करो। तुम्हें मैं अपने लिए बताती हूँ, मुझे बहुत बुरा बोला गया, बहुत गलत बोला गया, लेकिन मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा हुआ था। आज तक मैं फ्रंट पे आकर कभी भी नहीं बोला। हमेशा अपने आसमान को देख के अल्लाह से बातें करके बोल देती हूँ, लेकिन कभी भी नहीं बताया। और तुम्हें पता है, जिसको मैंने गुनाह करते देखा था वो मेरा खूनी रिश्ता था। अगर मैं बताना चाहती तो अब भी मेरे पास वक्त था, मैं बता सकती थी, लेकिन नहीं, उस पर मेरे अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ था। और ना जाने दुनिया में ऐसे कितने गुनाह हो रहे हैं जिस पर मेरे अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है, सिर्फ इसलिए कि इस बंदे को अपनी इस गलती का एहसास हो, और एहसास होने के बाद तौबा करे, माफ़ी मांगे, मेरे सामने आए तो मैं इसको माफ़ कर दूँगा। और अल्लाह पाक हमेशा माफ़ कर देते हैं। लेकिन जो दुनिया होती है ना, वो हमेशा दूसरों का तमाशा बनाती है। बहुत कम लोग ऐसी बातें समझते हैं। मैं तुम्हें हमेशा ये बातें इसलिए समझाती हूँ कि तुम समझो, तुम्हारे साथ जो हो रहा है